क्रांति में ही देश का उद्धार है। ऐसी क्रांति जो सर्वव्यापक हो, जो जीवन के मिथ्या आदर्शों का, झूठे सिद्धांतों और परिपाटियों का अंत कर दे, जो एक नए युग की प्रवर्तक हो, एक नई सृष्टि खड़ी कर दे, जो मनुष्य को धन और धर्म के आधार पर टिकने वाले राज्य के पंजे से मुक्त कर दे। प्रेमचंद यांची ही कविता। नमस्कार. थिएटर वर्कशॉप कंपनी आणि पैस रंगमंच यांच्या वतीने आयोजित प्रजासत्ताक या मुलाखत विशेष कार्यक्रमात तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत. आज आपल्या सोबत आहेत पिंपरी चिंचवडचे पोलीस आयुक्त कृष्णप्रकाश सर. आज आपण त्यांच्याशी बातचीत करणार आहोत. सर नमस्कार. नमस्कार. जय हिंद. जय हिंद सर. दबंग आयुक्त म्हणून यांची ओळख आहे. सरांचं विशेष सांगायचं म्हणजे सर दररोज काही ना काही इन्स्पिरेशनल मेसेज किंवा कविता रोज तुमच्या फेसबुकवर किंवा व्हॉट्सअपवरून तुम्ही लोकांपर्यंत पोहोचवता आणि ते दिवसाची सुरुवातही तुम्ही अशीच सगळ्यांची सकारात्मक करता. सर आम्हाला तुमची एक कविता, तुमच्या आवडीची एखादी कविता ऐकायला आवडेल. विचार आते रहते हैं, विचारों का प्रवाह होता रहता है और उन विचारों को केवल उतारना होता है पन्नों में. और ईश्वर ने, प्रभु ने मुझे सरस्वती का वरदान दिया है, तो मुझे अपनी विचारों को अभिव्यक्त करने में मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता, दुश्वारियों का सामना नहीं करना पड़ता. मैं बहुत सहजता से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर देता हूँ. आणि तुमचं सादरीकरण ही इतकं सुंदर असतं की ते समोरच्यासाठी रोमांच उभं करणारं असतं. तुम्ही प्रत्येक कविता इतकी मनापासून वाचता आणि तुमच्या आवाजाची ती ताकद असल्यामुळे ते ऐकणाऱ्यालाही खूप आनंददायी असतं. एक कविता मी काही 2 सप्टेंबरला लिहिलेली आहे. अच्छा. की नवयुग का अवगाहन होगा. मीन्स आम्ही स्वागत करणार आहोत नवीन युगाचा. या कवितेचे शीर्षक मी सांगितलेले आहे. उद्दिष्ट आहे समाजला निर्भीक करणे, निर्भीड बनवणे समाज मनाला. 5 जन्य से सिंह गर्जन होगा, कुरुक्षेत्र का नौ मंचन होगा. 5 जन्य से सिंह गर्जन होगा, कुरुक्षेत्र का नौ मंचन होगा. थर थर निष्ठुर का मन होगा, पावन अब कनकन होगा. थर थर निष्ठुर का मन होगा, पावन अब कनकन होगा. याचना नहीं अब रन होगा, याचना नहीं अब रन होगा. दुष्टों का दर्प दलन होगा, अटल अमोघ वचन होगा. कंसों का गर्भ हरण होगा, तब त्याग का सहर्ष वरण होगा. हर पापी का पद मर्दन होगा, तब त्याग का सहर्ष वरण होगा. हर पापी का पद मर्दन होगा. हर बच्चा भोले शंकर होगा, हर बच्चा भोले शंकर होगा. रावण का हश्र भयंकर होगा. एक द्वंद्व महाप्रलयंकर होगा, एक द्वंद्व महाप्रलयंकर होगा. धनवा टंकार दिगंतर होगा. हर नर में एक नारायण होगा, हर नर में एक नारायण होगा. हर हाथ में चक्र सुदर्शन होगा. वाह. रमणी रंचंडी का नर्तन होगा, रमणी रंचंडी का नर्तन होगा. मां लहू से अब तेरा तर्पण होगा. जनमन में ज्ञान किरण होगा, जगमग जग करने का प्रण होगा. निडर निर्भय जन जन होगा, निडर निर्भय जन जन होगा. जब होगा वीर मरण होगा, भीषण प्रखर रन कंदन होगा. जब शंखनाद भाव प्रवण होगा, प्रत्युष का आवाहन होगा, प्रत्युष का आवाहन होगा. नवयुग का अवगाहन. वाह. एकंदरीत नवरात्रीच्या अनुषंगाने तुम्ही ही एक कविता लिहिली आहे. खूपच छान आहे आणि सगळ्यांना इन्स्पिरेशनल आहे. यासाठी विशेष वेळ देता तुम्ही का तुम्हाला कधी कविता म्हणजे स्फुरतात? कसं? कधी उत्स्फूर्तपणे येतात जेव्हा परिस्थिती, विचार येतात. आम्ही रस्त्यात इथून घर जात असतो तिथे लिहून टाकतो. धावत असतो सकाळी तेव्हा डोक्यात येतात. सायकल चालवत असतो तेव्हा डोक्यात येतं. घरी आल्यानंतर लिहून टाकतो. विचार जे भले ही स्वांत सुखाय हो, खुद की सुख के लिए हो, लेकिन वो विचार लोक मंगल के काम आए. और इसलिए ईश्वर ने निमित्त बनाया है कि मैं अपनी आवाज और अपने विचार पहुंचा सकूं. तो
उस ईश्वर रूपी पुरस्कर्ता को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इतनी शक्ति दी है कि मैं अपने विचारों को लेकर लोगों तक पहुंचने की कोशिश करता हूं. याच मंचावर तुम्ही मागच्या एका कार्यक्रमात सांगितलं होतं की तुम्हाला पुस्तक काढायचंय, तर हे पुस्तक लोकांसाठी नक्कीच नक्कीच लवकर काढणार. येईल मला असं वाटतंय की आम्हाला माझा आवाजात त्याच्यामध्ये QR कोड असला पाहिजे हो आणि नक्कीच बरोबर आहे. तेव्हा माझा आवाजात त्यामध्ये स्कॅन केले की ऐकता हो. येईल अशा प्रकारचं पुस्तक मला काढायचं आहे. वाह! आता तयारी करतो आहे. पण नक्की एकदा तुमचं रिक्रुटमेंट वगैरेची सर्व्हिस थोडा मुक्त झालो हो. आणि एक 10-15 दिवसाचा थोडा शांतमय कालावधी वेळ मिळाला. मिळाला तर आपण करू शकणार आहे. नक्की. या रामने नवरात्रचा उत्सव आहे. नवरात्र उत्सवात आपण संघर्ष करतो आपले व्यक्तिमत्वाशी, स्वतःशी संघर्ष करतो, स्वतःचं नवनिर्माण करतो, पुनर्निर्माण करतो. शैलपुत्रीपासून सिद्धिदात्री देवीपर्यंत आमचे पुरुषार्थला पोहोचवतो. तर या काळात जे आणि त्यानंतर दिवाळी, दसरा आणि दिवाळी येते. तर याच मुद्द्यावर मी संग्राम अभी बाकी है ये लिखा है मैंने. इसमें दिवाली के जो विभिन्न हमारी कथाएं हैं, जो दिवाली मनाने का जो उद्देश्य है उसको मैंने इसमें कोट किया है, प्रस्तुत किया है. संग्राम अभी बाकी है इस कविता का शीर्षक है. इसमें मैं कुछ चीज़ें बता दूं कि जब राम रावण का वध करके अयोध्या लौटे तो दीप मालिकाओं से उसे सजा दिया गया. ऐसा लगा कि सहस्त्रों सिरे जगमगा रहे हों. दूसरा है कि दिवाली इसलिए भी मनाते हैं कि उस दिन समुद्र मंथन से शुभ लक्ष्मी मिली थी. ठीक है. तीसरा दिवाली इसलिए भी मनाते हैं कि ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी माता से उसी दिन श्री विष्णु का पाणी ग्रहण हुआ था. चौथा ये माना जाता है कि राम के साथ साथ जो लीला पुरुषोत्तम हमारी संस्कृति में एक तरफ मर्यादाओं को अपने जीवन में लाने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की चिंतन धारा है, तो दूसरी तरफ लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की चिंतन धारा भी है, जहाँ श्री कृष्ण तरह तरह की लीलाएं करते हैं. तो उसी लीला में एक प्रमुख लीला रही है उनकी, भगवान श्री कृष्ण की, कि उन्होंने नरकासुर का वध किया है. और नरकासुर का वध करके उन्होंने 16,000 स्त्रियों को मुक्त कराया था, 16,108 स्त्रियों को. और उनके कारण उनको उन्होंने अपना नाम दिया था, ताकि लोग उन खूबसूरत, उन अच्छी स्त्रियों को लोग गलत नज़र से ना देखें, इसलिए उन्होंने अपना नाम दिया था. इसलिए ये कहा जाता है कि श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी. अब मगर ऐसा नहीं था. ईश्वर तो परमात्मा है और इस तरह के तमाम लोग आत्माएं हैं. आत्मा और परमात्मा एक दूसरे से पृथक हैं ही नहीं. ये मानवीय नहीं, स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है. तीसरा जो इसके अलावा एक मुद्दा ये है कि महावीर, जैन परंपरा में महावीर स्वामी को इसी दिन जो है वो निर्वाण मिला था. और उसी दिन उनके शिष्य गौतम को, गौतम बुद्ध नहीं, उनके शिष्य गौतम को, जो जैन धर्म में है, ज्ञान मिला था. तो मैं इन्हीं मुद्दों पर ये कविता लिखी है कि संग्राम अभी बाकी है. राम नहीं लौटे हैं अब भी, रावण अब भी बाकी है. राम नहीं लौटे हैं अब भी, रावण अब भी बाकी है. अमृत लेकर घूम रहा वो दानव अब भी बाकी है. तमस भाव पसरा है जग में, घनघोर अंधेरा बाकी है. तमस भाव पसरा है जग में, घनघोर अंधेरा बाकी है. घन में बादलों में हिरण्य सूरज बंदी है. घन में सूरज बंदी है, किरणों का धरती पर आना बाकी है. तेल दिए में शेष नहीं पर बाती अब भी बाकी है. तेल दिए में शेष नहीं पर बाती अब भी बाकी है. सुलग सुलग कर बुझी बुझी सी लौ में ज्वाला बाकी है. सागर अब भी उफन रहा, सागर अब भी उफन रहा, असुरों की ताकत बाकी है. सेतु अब तक बना नहीं, अवदान हमारा बाकी है.
राम को समुद्र पार करने के लिए सेतु चाहिए था और समुद्र रास्ता नहीं दे रहा था, जल तक तो रास्ता नहीं दे रहा था, तो सेतु अब तक बना नहीं, अवदान हमारा बाकी है। जित देखो तित देव नहीं, बस मानव मन ही बाकी है। जहां देखो हर तरफ देव हैं ऐसा नहीं है, देवों के अवतार हैं ऐसा नहीं है, हमारे मानव मन में ही ईश्वर के अवतार निहित हैं। इसलिए मैं कहता हूं, जित देखो तित देव नहीं, बस मानव मन ही बाकी है। शुभ लक्ष्मी जिससे मिले हमें वो मंथन अब भी बाकी है। शुभ लक्ष्मी जिससे मिले हमें वो मंथन अब भी बाकी है। अब भी जोखिम टला नहीं, नरकासुर वध भी बाकी है। अब भी जोखिम टला नहीं, नरकासुर वध भी बाकी है। अवतार कृष्ण का जाने कब हो, अवतार कृष्ण का जाने कब हो, पर अर्जुन हम में बाकी है। अवतार कृष्ण का जाने कब हो, अर्जुन हम में फिर बाकी है। तम से ज्योति पथ पर चलने का, तम से ज्योति पथ पर चलने का पैगाम हमारा बाकी है। चक्रव्यूह असंख्य तोड़ने का, चक्रव्यूह असंख्य तोड़ने का संग्राम अभी भी बाकी है। श्री विष्णु का पानी ग्रहण हुआ, श्री विष्णु का पानी ग्रहण हुआ, मगर संस्कार कई फिर बाकी हैं। दिए से दिया जलाने का एक अभियान हमारा बाकी है। जनमन में कोई धीर नहीं, निर्वाण मिले वो महावीर नहीं। जनमन में कोई धीर नहीं, निर्वाण मिले ऐसा महावीर नहीं। गौतम को मिला ज्ञान किंतु अज्ञान हमारा फिर बाकी है। सिहनाद करो, हुंकार भरो, अंतरतम में जलता दीप रखो। संघर्ष सतत है चलने वाला, जंग सूरज बनने की बाकी है, जंग सूरज बनने की बाकी है। वाह, तर खूप खरंच आमचे कान सगळ्यांचे तृप्त झाले तुमच्या तोंडून ही कविता ऐकण्याबद्दल। तुम्ही इथे आलात आणि आमच्याशी खूप मनमुराद संवाद साधलात, त्याच्यासाठी खूप सारे धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री